नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज जो है हम लोग झारखंड के जिला दर्शन में जो है पलामू जिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं या फिर कौन से सवाल जो है इस पलामू जिला से पूछा जाता है, उन सारे चीज़ों को है डिस्कस करेंगे। और झारखंड का जो उद्योग चल रहा है उसका लास्ट जो चौथा क्लास है वो बचा हुआ है। लास्ट पार्ट जो है झारखंड में उद्योग से संबंधित चौथा पार्ट बचा हुआ है। ये झारखंड में उद्योग से चौथा पार्ट जो है आपको कल सैटरडे को जो है इसका क्लासेस मिल जाएंगे। इसके बाद झारखंड में अवस्थित उद्योग से सारे चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। और इसके बाद और भी हम प्रश्न देंगे, लगभग 40 से 50 प्रश्न जो है झारखंड के उद्योग से संबंधित कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। उन सारे प्रश्न को जो है आप एग्जाम पोर्टल ऐप पर लगा लीजिएगा। तो झारखंड में अवस्थित उद्योग से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। उन सारे सवाल जो है आपसे बन जाएंगे जो मेन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है सारे उद्योग से संबंधित 4 क्लासेस होंगे, 4 क्लास को देख लेना है। और बाकी जो है आपको इससे संबंधित जितने भी हमने टेस्ट ले रखा है वो सारे टेस्ट को आप लगा लीजिएगा। आप एग्जाम में अगर झारखंड के उद्योग से संबंधित कोई भी सवाल पूछे जाएंगे तो वो सारे सवाल जो है आप करके आओगे। इसके बाद एक और आपका जो है आज का अपडेट है कि आपका जो है जेएसएससी ने जो है आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जो है उसको जारी कर दिया है। ठीक है, तो आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जो जारी किया है जेएसएससी ने, इसमें से लगभग जो है सभी एग्ज़ाम जो आने वाला है वो सारे चीज़ों का जो है एक जो तिथि होता है, संभावित तिथि, उसको इन्होंने जारी किया है। और इसका परीक्षा का परिणाम कब तक आने की संभावना है इसको भी जारी किया है। ठीक है, तो झारखंड सचिवालय का जो जेएसएससी सीजीएल जो है, ठीक है, इसका एग्जाम अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ले लेगा और जून माह के अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट जो है जारी कर देगा। ठीक है, ऐसा ही संभावना बता रहा है। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोविड वगैरह या फिर कोरोना वगैरह सब ठीक ठाक रहा ना, तो पक्का जो है टाइम से एग्ज़ाम ले लेगा। अगर टाइम से एग्ज़ाम ले लेगा तो हमारा जो सिलेबस वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं मार्च। ठीक है, मार्च के आपका जो है फर्स्ट वीक में जो है आपका हम कंप्लीट करवा देंगे इसको। झारखंड जीके जो है कंप्लीट हो जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक में। और इसके साथ साथ जो है हम 25 से लेकर के जो है 30 जनवरी तक जो है हम क्लासेस नहीं लेंगे। हमारा जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 25 से लेकर के 30 दिन हम 5 दिन जो है क्लासेस को ऑफ रखेंगे। और इसके बीच में जो है आपको कंप्यूटर का नोट्स देंगे। ठीक है, कंप्यूटर का जो नोट्स है ना, और नोट्स के साथ साथ जो है हम प्रश्न भी जो है आपको सेपरेट आपके ग्रुप में, आपके जो एग्जाम पोर्टल ऐप का जो बैच है उसमें आपको मिलेंगे। 25 से 30 के बीच में कंप्यूटर का पूरा क्लास का जो नोट्स है या फिर जो आपका इससे संबंधित जो प्रश्न है, एकदम चैप्टर वाइज करके हम नोट्स देने वाले हैं। और चैप्टर वाइज करके हम कुछ क्वेश्चन बैंक भी देने वाले हैं। ये 25 से 30 के बीच में कंप्यूटर का नोट्स मिलेगा, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, 25 से 30 के बीच में क्लासेस नहीं होगी, हम 30 के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो है डेली हम 2 से 3 क्लासेस लेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 क्लासेस खोरठा का रहेगा और 2 क्लासेस रहेंगे आपका झारखंड का। ठीक है, और मार्च के फर्स्ट वीक तक हम कंप्लीट करवा देंगे। और जैसा ही कंप्यूटर का नोट्स और फिर इसका जो टेस्ट है कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मैथ्स और रीजनिंग और साइंस में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 15 मार्च तक जो है आपका एग्ज़ाम होने के 15 दिन पहले तक जो है हम कंप्लीट पेपर 3 का जो भी टेस्ट है, जो भी क्लासेस है, वो सारी चीज़ हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 15 मार्च तक जो है पेपर 3 का कंप्लीट जो भी कुछ है वो सारा चीज़ हम करवा देंगे। आप लोग को जैसा हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ते जाइए, क्वेश्चन बैंक लगाते जाइए। ठीक है, बाकी जो है टाइमली कंप्लीट इसका हो जाएगा। अब हम लोग जो है चलेंगे पलामू जिला के बारे में। तो पलामू जिला जो है इससे जो है काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, 2-4 सवाल जो है काफ़ी रिपीट होता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। उन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पलामू जिला की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसमें कितने अनुमंडल हैं, कितने जो है इसमें लोकसभा क्षेत्र है, कौन कौन से खनिज उद्योग हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, और इससे संबंधित जो है लास्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट तथ्य को जो है हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर झारखंड के मैप में अगर आप देखिएगा तो पलामू जो जिला है यहाँ पर है। ठीक है, उत्तर झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है पलामू जिला अवस्थित है। इसके पूर्वी साइड में चतरा जिला आता है, पश्चिमी साइड में गढ़वा जिला आता है और दक्षिणी साइड में लातेहार जिला, और इधर उत्तर साइड में जो है आपका बिहार जिला आता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। इसके बाद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी पलामू जिला का, तो पलामू जिला का स्थापना जो है
1 जनवरी 1892 को जो है हुआ था। एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर का शेट देखोगे, क्वेश्चन बैंक देखोगे, तो झारखंड एसआई जब 2017 में हुआ था उसमें लगभग 33 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो हर एक शिफ्ट छोड़ के दूसरा शिफ्ट में जो है सवाल पूछा गया था कि रांची जिला में कितने प्रखंड है, पलामू जिला में कितने प्रखंड है। तो आपसे हम यही कह रहे हैं कि हर जिला का एक लिस्ट बनाइए, 24 जिला का लिस्ट बना करके उसके बगल में कितने प्रखंड हैं उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ या फिर उसकी स्थापना कब की गई थी उसको आप लिख करके उसको याद कर लीजिए। यहाँ से एक सवाल जरूर पूछेगा, ठीक है। अगर एक सवाल 3 नंबर लाना है तो आप सारा जिला का स्थापना वर्ष और सारा जिला का जो है कितने प्रखंड हैं वो सारी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पलामू जिला का स्थापना जो है 1 जनवरी 1892 को किया गया था। और इसमें जानने वाली बात ये चीज़ है कि पहले जो है गढ़वा, पलामू और लातेहार जो है एक ही जिला हुआ करता था, लेकिन समय समय के साथ जो है टूटते गया और पलामू से ही टूट के गढ़वा जिला बना है, पलामू से टूट के ही लातेहार जिला बना है, ठीक है। तो आपको 1 जनवरी 1892 को जो पलामू जिला बनाया गया था इसका जो है डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे अनुमंडल का, तो पलामू जिला में टोटल जो है 3 अनुमंडल हैं, एक मेदिनीनगर, एक छतरपुर, एक हुसैनाबाद। अगर हम लोग ब्लॉक की बात करेंगे कि कितने इसमें प्रखंड है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रखंड पलामू जिला में है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 21 प्रखंड हैं, जिसमें से मेदिनीनगर अनुमंडल में 14 प्रखंड हैं, हुसैनाबाद अनुमंडल में जो है आपका 3 प्रखंड है और छतरपुर जो आपका अनुमंडल है उसमें 4 प्रखंड है। सब मिला के टोटल 21 प्रखंड है, किसमें, पलामू जिला में। इसको याद रखिएगा कि टोटल कितने प्रखंड है, ठीक है। प्रखंड का नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कभी कभी सवाल पूछता है कि मेदिनीनगर जो प्रखंड है झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है, यह जो है पलामू जिला में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि पलामू जिला के कुछ विधानसभा क्षेत्र है, जैसा कि हुसैनाबाद, छतरपुर, पांकी, मेदिनीनगर, विश्रामपुर। तो इसको ये सब चीज़ जो है आपका जो पॉलिटी वाला जो है हम पॉलिटी वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे जैसे ही आपका जो है झारखंड में अवस्थित उद्योग को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक लेंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे उद्योग से संबंधित, अगर पलामू जिला में कौन कौन से उद्योग या फिर खनिज है, तो ग्रेफाइट की मात्रा जो है उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है कौन, ग्रेफाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है कौन, पलामू जिला। इसको याद रखना है, ठीक है। पलामू में जैसे कि बारसेनट, नारूमार, कोजरूम, पाट क्षेत्र जो है ये सब में ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बिहार कास्टिक सोडा केमिकल उद्योग कहाँ पर है, तो यह जो है पलामू में अवस्थित है, पलामू जिला में अवस्थित है, ठीक है। जो बिरला समूह का है, किसका है, बिरला समूह का। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है यहाँ पर, पलामू जिला में अवस्थित खनिज के बारे में, ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, पलामू जिला। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल उद्योग कहाँ पर है, पलामू जिला में। और ये वाला भीम चूल्हा जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो भीम चूल्हा है ना, ये जो है आपका पलामू जिला में अवस्थित है। इस मैप में आप देख सकते हैं बच्चा खड़ा होकर के यहाँ पे सेल्फी ले रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ये पर्यटन स्थल है पलामू जिला में भीम चूल्हा जो है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भीम चूल्हा जो जगह है, पर्यटन स्थल जो है झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है, तो यह जो है आपका ये पलामू जिला में अवस्थित है। इसके बारे में यही चीज़ पूछा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार या फिर कहावतों के अनुसार जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो है 5,000 साल पुराना चूल्हा है, जिस पर पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जो है भीम भोजन बनाया करते थे, ठीक है। और कोयल नदी के तट पर शिलाखंडों से बना हुआ यह चूल्हा पांडवों के इस इलाके में ठहराव का एक मुख्य गवाह है। मतलब पांडव लोग जब झारखंड आए हुए थे तो यहीं पर जो है ठहरे हुए थे, ठीक है। कौन सा नदी के किनारे है, कोयल नदी के किनारे, ठीक है। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल का नाम आप लोगों ने सुना है ना, तो वही कोयल नदी के किनारे जो है तट पर जो है यह अवस्थित है। तो भीम चूल्हा कहाँ पर है, पलामू जिला में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे शाहपुर का किला, तो शाहपुर का किला जो है ये भी आपका जो है पलामू जिला में अवस्थित है और पलामू जिला के उत्तरी कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि शाहपुर का किला झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है। आप मैप में देख सकते हैं ये शाहपुर का किला है, काफ़ी पुराना हो चुका है और इसका निर्माण जो है चेरोवंशीय शासक गोपाल राय ने 1760 से 1772 ईस्वी में करवाया था। और इसको जो है ये जो किला है इसको जो है पुरातात्विक धरोहर घोषित भी किया गया है, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है भीम चूल्हा जो है झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है, शाहपुर का किला किस जिला में अवस्थित है। इसके बारे में फैक्ट अगर पूछता है तो जेपीएससी पूछता है, ठीक है। तो उसको फैक्ट आपको जरूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो आपके पास पीडीएफ है, आप इस सारी चीज़ों को थ्योरी को पढ़ सकते हो, ठीक है, जेपीएससी वाले बच्चे लोग। बाकी इसका याद रखना है कि इसका निर्माण किन्होंने कराया था और कहाँ पर है शाहपुर किला। ये सवाल जो है जेएसएससी पूछता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात करेंगे जपला का किला। ये जपला का किला जो है आपका कहाँ पर है, हुसैनाबाद प्रखंड में। हुसैनाबाद प्रखंड कहाँ पड़ता है, पलामू जिला में। इसको याद रखना है कि जपला का किला कहाँ पर है, जिसका निर्माण जो है चेरो खरवा राजवंश के सबसे प्रतापी राजा जो है प्रताप धवल ने बनवाया था। तो जपला किला का निर्माण किन्होंने करवाया था, धवल ने, ठीक है, प्रताप धवल ने। इसको याद रखना। और इस किला में जो है भगवान शिव का भी एक मंदिर है, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। और आपको जब सीमेंट वाला जब हम उद्योग वाला क्लास ले रहे थे उस वक्त हम बताए हुए थे कि जपला में जो है बहुत बड़ा एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसकी स्थापना जो है 1900 जो है शायद 24 में किया गया था, 1924 में। लेकिन अब जो है 1992 से जो है जपला में जो सीमेंट फैक्ट्री है इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, बंद पड़ा हुआ है। तो जपला किला कहाँ पर है, इसका निर्माण किन्होंने कराया था, इसको याद रखना है। जपला सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, कब से वहाँ जपला सीमेंट कारखाना की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और लास्ट में कुछ पलामू जिला से इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे कि मेदिनीनगर में जो है मेलोडी नामक नाट्य संस्थान अवस्थित है। हर जिला में हम बता रहे हैं कि हर जिला में कुछ न कुछ नाट्य संस्थान है। यहाँ से जो है जेएसएससी काफ़ी सवाल पूछता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। पलामू जिला के कबरा कला में पाषाण युगित अवशेष भी मिले हैं और यहीं पर जो है मुगल कालीन सिक्के और नक्काशीदार सुराही भी मिली है यहीं से। कहाँ पर, पलामू जिला में। पलामू जिला के महोतन में रॉक पेंटिंग भी मिला है, ठीक है, रॉक पेंटिंग, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना होगा, नहीं सुने हैं आप लोग, तो इसको जो है हम पेंटिंग वाला जब क्लास करवाएंगे, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर जब हम करेंगे क्लास, उस वक्त हम सारी चीज़ जो है नोट्स में देंगे और आपको हम समझाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ में जो है पलामू जिला में कुछ ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। इसको याद रखना है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो झारखंड राज्य के किस जिला में चलाया गया था, आपका पलामू जिला में। इसके अलावा जो है सोनपुर रियासत जो है पलामू जिला में अवस्थित है। इसके बारे में हम हिस्ट्री के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं कि कौन से जिले में क्या क्या चीज़ अवस्थित है, जो हम डिटेल, जैसा कि आपको हम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जपला सीमेंट फैक्ट्री है, इसके बारे में हमने बताया था कि हम उद्योग वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप उद्योग वाले क्लास में देखिएगा, काफ़ी अच्छे से जपला सीमेंट फैक्ट्री के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसी प्रकार जो है जो भी चीज़ यहाँ पे है, जैसे कि सोनपुर रियासत जो है पलामू जिला में था, तो इसको हम हिस्ट्री वाले क्लास में, झारखंड के हिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करेंगे। उस दिन का आप वेट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ से कुछ पत्रिकाएं भी जो है प्रकाशित होती थी पलामू जिला से, जैसे कि राष्ट्रीय नवीन मेल, छोटा नागपुर भूमि, ये सब पत्रिकाएं जो है, या फिर पलामू टाइम्स या फिर धरती, ये सब सारे पत्रिकाएं जो है पलामू जिला से प्रकाशित हुआ करती थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले पलामू जिला का स्थापना वर्ष क्या है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है पलामू जिला से कौन कौन से जिला अलग करके बनाया गया था, इसको भी याद रखना है। जैसे गढ़वा बनाया गया था, लातेहार बनाया गया था। इसमें टोटल कितने प्रखंड है, टोटल 21 प्रखंड है, इसको याद रखना है। इसके बाद जो है आपको बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल उद्योग कहाँ पर अवस्थित है, पलामू जिला में, इसको याद रखिए। भीम चूल्हा जो है एक पर्यटन स्थल है, कहाँ पर है, पलामू जिला में। शाहपुर किला कहाँ पर है, पलामू जिला में। कौन सी नदी के किनारे है, उत्तरी कोयल नदी के किनारे। किन्होंने बनाया था, तो चेरो वंशीय शासक गोपाल राय ने बनाया था, इसको याद रख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में जो है जपला का किला कहाँ पर है, हुसैनाबाद प्रखंड में, आपका पलामू जिला में। किन्होंने बनाया था, तो राजा प्रताप धवल ने बनाया था, ठीक है। और लास्ट में जो है आपको दो चीज़ याद रखना है, एक ऑपरेशन मेघदूत कहाँ पे चलाया गया था, और एक जो है आपका मेलोडी नामक नाट्य संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगर पलामू जिला से कोई भी सवाल पूछेगा ना, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सारे पीडीएफ को पढ़िए और वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और जब हम टेस्ट लेंगे उस वक्त जो है आप सही करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि जो है मेन एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न जो है ना छूटे।
तो इस प्रकार जो है पलामू जिला को हमने कंप्लीट किया है। इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, पीडीएफ हमने दे चुका है। और जो लोग नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, आप लोग इंतजार कीजिए, कल सैटरडे है, परसों संडे को आपको फिर से सारा पीडीएफ मिल जाएगा 24 डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो उसका जो है आप लोग संडे को आपको मिल जाएंगे। आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए या फिर पीडीएफ को मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो है हम लोग इसके बाद पलामू जिला कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग गढ़वा जिला को पढ़ेंगे और लातेहार जिला को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी लगभग हम लोग 10 से 12 क्लासेस जो है हम लोग ऑलरेडी जो है इसका क्लास जो है करवा चुके हैं। हुआ क्या था ना कि सबसे पहला जब बैच स्टार्ट हुआ था उसमें हमने जो है गूगल मीट में जो है टोटल सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं उन लोगों का छूटा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपको जो है 25 तारीख के पहले सारा डिस्ट्रिक्ट का वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो नए बच्चे हैं, एग्जाम पोर्टल ऐप हमारा है, एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल करके, जिसका लिंक जो है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, उसको इंस्टॉल करके यहाँ से जो है ब्लास्टर बैच परचेस कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 40 में 40 नंबर गारंटी देते हैं, आप ले आओगे अगर हमारा पीडीएफ हमारा टेस्ट लगा लीजिएगा तब। हर एग्जाम में पूछा है, पिछला एक्साइज स्पेशल में भी हमारे पीडीएफ से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। इस बार भी जो है जेपीएससी ब्लास्टर बैच जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं वो सारे परीक्षाओं में जो है यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। तो सारा पीडीएफ को पढ़िए और सारा क्लासेस देखिए और सारा टेस्ट लगाइए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सबको।